सिंपल से याद रखना, अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, घात 2 नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए चैप्टर 4 शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो ये इस चैप्टर में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो भाई समझिए द्विघात समीकरण होता क्या है। तो ये इसके नाम से ही क्लियर है। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। क्या भैया, एक है ना ऐसा समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हुई है, 2 हो। क्लियर यहाँ पर सर, 2, उसे क्या बोलेंगे सर, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, उदाहरण क्या होंगे, जैसे समझिए, जैसे लिखा यहाँ पर 3x² + 5x + 6 बराबर 0। देखिए समीकरण में हमेशा बराबर में कुछ होता है। ठीक, बराबर में 0 लिखिए, बराबर में 2 लिखिए, बराबर में 3। ठीक है, बराबर में कुछ होना चाहिए। अगर बराबर का चिन्ह लगा समीकरण है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए एक द्विघात समीकरण, क्यों, देखिए इसकी जो घात है ना ये 2 है और एक समीकरण है। तो क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है सर, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखा यहाँ पर x² - 6x + 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है सर, बिल्कुल, क्योंकि घात 2 है ना, इसलिए द्विघात समीकरण है। क्लियर है, ठीक है। देखिए आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था द्विघात बहुपद के बारे में, इसलिए लिखा x² + 5x + 6। देखिए द्विघात बहुपद है। क्या भैया, द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर हम बराबर 0 लगा दें ये द्विघात समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, लिखा यहाँ पर 3x² + 7x - 6 ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात 2 है ना, तो इसलिए क्या ये द्विघात बहुपद है। क्या भैया, ये द्विघात बहुपद है, लेकिन बराबर में 0 कर दें ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है सर, ठीक है। तो समीकरण और बहुपद में फंडा क्लियर हुआ ना। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर -5x² -√3x + 4। देखिए एक द्विघात, बोलिए क्या है, एक द्विघात बहुपद है, लेकिन बराबर 0 कर दें द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। अब द्विघात समीकरण आप, ठीक है, अब द्विघात समीकरण आप क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे भी आप चैप्टर 4 में। आशा करते हैं समीकरण का फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो द्विघात समीकरण, इसका मानक रूप क्या है सर, मानक रूप क्या होता है समझिए, है ना। तो इसको लिखते हैं मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप सर, ये मानक रूप क्या है समझिए, जैसे कोई इंसान है। क्या भैया, कोई इंसान है, ठीक है, उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, है ना, 2 आँख होगी है सर, ठीक है, 2 टांग होगी, ये उसका मानक रूप है। ठीक, कोई इंसान होगा, उसके 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 आँख होंगे। ठीक है, ये इसका मानक रूप है। तो इसे द्विघात जो समीकरण है, इसका मानक रूप भैया क्या है सर, इसका मानक रूप है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। इस ढंग का लिखा हुआ कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है सर, ठीक है। जहाँ देखिए, ठीक है, a ≠ 0 है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ए ही 0 हो गया तो ये तो पूरा गायब हो गया, तो ये द्विघात समीकरण थोड़ी नहीं बनेगा, ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सर, क्लियर है। बस आपको ध्यान रखना है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, उससे मैटर नहीं करता। तो इतनी बात समझाए ना, तो ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना। अब देखिए, जैसे मैं फिर एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, एग्जाम्पल फिर बनाता हूँ यहाँ पर, समझिए। जैसे लिखा यहाँ पर 3x² + 5x - 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है सर, बिल्कुल द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ भैया इसमें a कितना है, तो सर a यहाँ पर है कितना, 3। कितना भैया सर, 3 है ना, क्योंकि भैया पहला वाला तो यही होता है ना यहाँ पर। ठीक है सर। भैया b कितना सर आप कहोगे सर b आप पूछ रहे हैं ना, b यहाँ पर भैया 5 है। कितना है सर, 5 है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर c कितना है भैया, बोलिए सर c कितना है सर, c यहाँ पर देखिए आप c वाला पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ c कितना है, 7 है, लेकिन चिन्ह जरूर लेंगे -7।
इतनी बात क्लियर है सर? ठीक है, तो ए बी सी पहचानना भी सीख गए। ठीक, एक एग्जाम्पल और करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा ना। चलिए यहाँ पर 2x² -5x बराबर 0, ये सर द्विघात समीकरण है। कहोगे सर थोड़ा डाउट लग रहा है ना, क्योंकि भैया यहाँ पर कुछ प्लस में कुछ है नहीं ना। यहाँ पर देखिए 2x² -5x, यहाँ कुछ नहीं है ना, जैसे यहाँ +6 होना चाहिए, +7 +8 कुछ भी होना चाहिए ना, यहाँ पर नहीं है। तो क्या द्विघात समीकरण है सर? बिल्कुल है समीकरण। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ ए कितना भी है सर? 2 है। बी कितना सर? बी यहाँ -5 है। ठीक है सर। सी कितना सर? सी है ये नहीं, 0 मानेंगे। ठीक है, जो नहीं उसको 0 मान लेंगे। क्लियर सर? ठीक है, हमने क्या कहा था, बस ए 0 न हो जाए, ए 0 न होने पाए, बाकी ए तो 0 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझिए। लिखा है 3x, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 3x² -6 बराबर 0। ठीक है सर, ये द्विघात समीकरण है सर? बिल्कुल, घात 2 है तो मतलब द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिए, अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ ए कितना भी है सर? यहाँ ए है 3, बी सर बी है ये नहीं सर, एक्स वाला टर्म नहीं है सर, गायब हो, 0 है। सी कितना भी है सर? सी यहाँ पर -6 है। इतनी बात क्लियर है क्या सर? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, लिखा है x² बराबर 0, कहोगे द्विघात समीकरण है सर? बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ घात 2 है ना, अगर घात आपको 2 दिख गई तो द्विघात समीकरण ही पाएगा। तो यहाँ ए कितना भी है सर? ए है यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ 1 छिपा रहता ना भी है, यहाँ 1 है सर। बी कितना सर? बी है 0। सी कितना सर? सी है भी 0, सी भी कितना? 0 है। तो हमने कहा था बस ए 0 ना होने पाए, बाकी ए तो 0 हो जाए, उससे मैटर नहीं करता। तो द्विघात समीकरण का फंडा क्लियर हो गया है ना। अब आपको कोई भी दिया जाएगा तो आप पहचान लेंगे। ठीक है सर? ठीक है, इसे मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। लिखा है यहाँ पर 5x + 6, ये द्विघात बहुपद सर, ये द्विघात समीकरण है? कहोगे सर नहीं। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ घात 2 नहीं है। अगर मैं यहाँ घात 2 लगा दूँ तो द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण में घात 2 होना कंपलसरी, बिना घात 2 के द्विघात बनेगा ही नहीं, क्योंकि नाम में ही क्या, 2 घात समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें घात कितनी हो? 2 हो। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है सर? ठीक है, एक एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है ना, तो है ना, इसे एक एग्जाम्पल बोलते हैं सर। क्या ले लें यहाँ पर, बोलिए। लिखा 3/5 x² -7 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है सर? घात 2 है, द्विघात समीकरण है सर। द्विघात समीकरण था। ए बोलिए कितना सर? ए यहाँ पर 3/5 है। ए कितना सर? यहाँ 3/5 है। बी सरकार कितना सर? बी यहाँ पर है सर, बी है ये नहीं सर, एक्स वाला ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बार लिखा टर्म, सही बार टर्म गायब है सर, वो 0 है सर। सी कितना सर? सी यहाँ पर -7 है। क्लियर सर? ठीक है, ये द्विघात समीकरण था सर? बिल्कुल है। ठीक है, इसमें ए कितना भी है सर? ए है 5, बी कितना सर? बी गायब सर, 0 है। सी कितना सर? सी यहाँ पर है 6। इतनी बातें सर क्लियर हो पा रही? ठीक है, जो देखिए, जो ना दिखे आपको समझिए वो क्या है? 0 है ना। अगर आप इसको और अच्छे समझना चाहते, ठीक है, अगर इसको आप और अच्छे समझना चाहते हैं ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ लिखे 3/5 x²। ठीक है, अब देखिए एक्स वाला गायब है ना, तो उसको हम 0x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 × x 0 तो होता है ना, -7। अब देखिए फिर भी वही चीज़ आ गई ना। यहाँ देखिए ए कितना सर? 3/5 है। बी कितना सरकार? सर बी है 0, बी 0 है ना यहाँ पर। सी कितना सर? सी यहाँ पर -7। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे भैया, इससे शकल मैच खा जाएगी। फिर कहेंगे भैया देखिए, फिर कहेंगे भैया देखिए ए यहाँ पर है सर, ए यहाँ 3/5, यानी ए कितना होगा? 3/5 सर। यहाँ बी है सर, यहाँ बी की जगह 0, यानी बी कितना? 0 हो गया सर। यहाँ सी है, यहाँ सी जगह क्या? -7, यानी सी हो गया -7। तो आशा करते हैं आप द्विघात समीकरण अब पहचान लेंगे। ठीक है सर? ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे, ठीक है, समझिए कि लिखा 3x³ + 4x² + 5x + 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है? कहोगे सर नहीं। क्यों? यहाँ घात 3 है भैया। घात यहाँ कितनी है सर? यहाँ घात 3 है। कहोगे सर यहाँ 2 भी था ना? नहीं, देखिए घात का मतलब होता है सबसे बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 है ना, 2 नहीं लेंगे सर, 3 लेंगे। तो इसकी घात कितनी है सर? इसकी घात 3 है। ये द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह क्या लिखेंगे? यह द्विघात
समीकरण नहीं है भैया, ध्यान दीजिए। घात 2 नहीं है, यहाँ घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं है। इस बात का सर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आगे के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। बस घात 2 होना चाहिए, घात 3 है तो भी नहीं है, घात 4 है तो भी नहीं, घात 5 है तो भी नहीं। घात अगर 2 है तभी द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वो कभी भी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है सर? ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और करें तो समझिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ। 5x + 6 = 0, ये द्विघात समीकरण है? कहोगे सर नहीं। क्या कहोगे भैया? नहीं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ घात 2 है, ये नहीं है। एक एग्जाम्पल सर और बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिखा है यहाँ पर 5x³ + 7 = 0, ये द्विघात समीकरण है सर? नहीं। क्यों सर? यहाँ पर घात 2 नहीं है सर, घात 3 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इतनी बात क्लियर है सर? ठीक है, एक एग्जाम्पल और, जैसे 3x³ - 4x² = 0, ये द्विघात समीकरण भैया सर? ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों सर? द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि यहाँ पर घात 2 नहीं, घात यहाँ 3 है, ये द्विघात समीकरण भैया नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है सर? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, है ना, 5x⁴ + 3x² + 5x - 9 = 0, ये द्विघात समीकरण है सर? नहीं है। क्यों? यहाँ घात 4 है, 2 नहीं है। देखिए, हमेशा बड़ी घात को देखा जाता है, बड़ी घात 4 है, यानी ये द्विघात समीकरण है, ये 4 घात वाला समीकरण। ठीक है, लेकिन यहाँ ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है सर? ठीक है ना। जैसे लिखा है x, ठीक है, यहाँ x - 1 + 5 = 0, ये द्विघात समीकरण है? कहो सर नहीं, क्योंकि यहाँ घात 2 नहीं दिख रही भैया, द्विघात समीकरण है। कहो कैसे? इनका अंदर गुणा कर लीजिए ना आप, तो पाएंगे x² - x + 5 = 0। अब दिखा द्विघात समीकरण? सर बिल्कुल, ये द्विघात समीकरण क्या है सर? है, यह द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो आशा करते हैं अब आप पहचान लेंगे कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अगर घात आपको 2 दिख रही है, सिंपल से याद रखना, अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, घात 2 नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल सा फंडा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको करेंगे तो भैया आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। तो भैया करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें चेक करना है कि भैया जो दिए गए हैं 4 ठे, ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो भैया चेक करते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लिखा है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 बराबर लिखा है 2x - 3। ठीक है सर? ठीक है, अब इसको तोड़ लीजिए। तो भैया a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो भैया लिख देंगे आप। ठीक है, चूँकि a - b का होल स्क्वायर सर किसको याद है? ये होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, अरे बच्चों को याद रहता है यार। ठीक है, आप लोग 10 पहुँच गए, आपको तो याद ही होना चाहिए। तो यहाँ होगा a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 2 का स्क्वायर - 2ab। 2a कितना सर? x है, b कितना सर? 2 है, 2ab हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ 1 है सर, लिख देंगे, बराबर जो चल रहा है सर चलने दीजिए, क्या कष्ट है उससे, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ होगा x², 2 का स्क्वायर भैया 4 होता है, ये -4x पाएगा, प्लस 1 बराबर है भैया 2x - 3। ठीक है सर? ठीक है, देखिए होगा x², ये और कितना होगा बोलिए? ये 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए 4x, ये होगा +5, इन उधर लाइए, ये होगा इधर -2x, इधर आएगा +3, उधर सर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। ठीक है, अब देखिए होगा x², ये देखिए 4x माइनस का -2x -6x हो गया। ठीक है, ये कितना बोलिए? 5 है या 3 है सर? 8 हो गया। ठीक है, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है सर? बोलिए, ये द्विघात समीकरण है सर? बिल्कुल द्विघात समीकरण। ठीक है, लिखेंगे ये है द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ घात 2 है ना, इसलिए ये क्या है सर? द्विघात समीकरण है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार जस्ट इसका दूसरा पार्ट करेंगे सर। देखिए, दूसरा का पार्ट दिया है x + 1 x + 1
+8 बराबर x+2 और यहाँ x-2। ठीक है सर, ठीक है। अंदर गुणा करिए, होगा x² प्लस एक्स, ध्यान दीजिए +8 है ना। इनका करिए आपस में, ठीक है। देखिए इनका क्या होगा, देखिए यहाँ एक सूत्र भी लग रहा है ना, a+b-b, या फिर उस सूत्र लगा लीजिए या फिर इसमें गुणा करिए। इनका गुणा इसमें x², इनका गुणा इसमें -2x। अब इनकी बारी, 2 गुणा x में सर 2x, 2 गुणा 2 में सर -4 हुआ, ठीक है। यहाँ हो गया x² प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, देखिए होगा x², बोलिए कट गया ना आप, यहाँ -4। अब देखिए इन सबको इधर लाइए तो होगा x² प्लस एक्स प्लस 8, इधर है भैया -x² प्लस 4 हो गया। उधर कुछ नहीं बचा, नहीं 0 बच गया सर, ये चले गए। यहाँ x बचा है और 8 4 12 हो गया। ये द्विघात समीकरण है सर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों भैया नहीं, क्योंकि यहाँ घात 2 नहीं है, एक घात, यहाँ पर घात 2 नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आशा करते हैं समझ में भैया आ ही रहा होगा, है ना। तो अब करते भैया, ठीक, इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। सो देखिए पार्ट 3 करते हैं भैया, ठीक है। इसका पार्ट 3 भैया दिया है क्या सर, पार्ट 3 दिया यहाँ पर x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर दिया यहाँ पर x² प्लस 1, यही दिया सर। सर यही बिल्कुल दिया, ठीक है सर, ठीक है। गुणा करिए अंदर, यहाँ पाएगा 2x² प्लस 3x बराबर, उधर पाएगा x² प्लस 1। कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। इन सब उधर लाइए तो होगा 2x² प्लस 3x, इधर है माइनस का x² प्लस, सॉरी यह -1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि ये इधर है माइनस हो गया, इधर है माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x² में से एक x² चला गया, ध्यान बचेगा x²। देखिए एक ना भैया सर, ये रहेगा यहाँ पर, बोलिए 3x रहेगा, और ये क्या कितना -1 है बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है सर, बिल्कुल घात 2 है ना, घात 2 है अतः द्विघात समीकरण है। लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। आशा करते हैं समझ में आ ही रहा होगा, कठिन तो नहीं लगना चाहिए, है ना। आशा इसे करते हैं। अब देखिए करते हैं इसका चौथा पार्ट। तो यह चौथा पार्ट दिया था मेरे को, ये है ना x+2 का होल क्यूब बराबर x³ -4। तो इसका चौथा पार्ट भैया करते हैं सर। चौथा पार्ट यही कर लेगा सर, नीचे करिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चौथा पार्ट क्या दिया सरकार, यहाँ दिया x+2 का होल क्यूब बराबर x³ -4। अब बोलिए a+b का होल क्यूब किसको याद है, बोलिए a+b का होल क्यूब क्या होता है भैया, a+b का होल क्यूब। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, a+b का होल क्यूब बोलिए क्या होता है सर, ये होता है भैया a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में होता है a+b। कक्षा 8 में आपने पढ़ा था अच्छे से, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लीजिए, क्या कष्ट है, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप तो यहाँ होगा a³ यानी x का क्यूब, b³ यानी भैया 2 का क्यूब प्लस 3, a कितना भैया सर, a है x, b कितना सर 2 है ना, एक जगह x है, b की जगह 2 है, ठीक है। ब्रैकेट में होगा बोलिए a+b यानी x+2 बराबर, जो उधर कथा लिखिए उसको लिख दीजिए, उससे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए भैया ये हो गया x³, 2 का क्यूब सरकार 8 होता है, ये हो गया 3 × 6x, अंदर है सर x+2 बराबर चल रहा है x³ -4। इतनी बात समझ में आए सर, बिल्कुल, है ना। अब देखिए इसका अंदर गुणा करा देंगे हम, होगा x³ प्लस 8 प्लस इनका अंदर गुणा करिए सर 6x² पा जाएगा, इनका इसमें 6 दूना 12x पाएगा बराबर x³ -4। इन सबको इधर बुला लाइए भैया, ठीक है। तो होगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर आया सर -x³ हो गए, इधर आया प्लस के 4 हो गए बराबर 0। ये सर चले गए, है ना, +1 चले गए ना यहाँ पर, ठीक है सर। अब देखिए बचा क्या सर, ये बचा, इसको लिख लीजिए, ठीक है, 6x² है ना, प्लस ये 12x को लिख लीजिए, प्लस ये 8 और ये 4 सर, ये 12 हो गया ना आप,
ठीक है। ये देखिए द्विघात समीकरण है सर, ये द्विघात समीकरण सर, बिल्कुल द्विघात समीकरण, ठीक, लिख देंगे यहाँ पर। यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ घात 2 है, इसलिए भैया द्विघात समीकरण है। तो भैया आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आज की कथा आपको समझ में आई होगी। तो ऐसा है चैप्टर कुछ भी कठिन है जो समझ में ना आए, ठीक है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो भैया ये क्वेश्चन या फिर ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान होने वाली है, ठीक है ना। इसमें बहुत ही मज़ा आता है, बस आप लगन से पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के प्रश्न के साथ, ठीक है।